फिज़िक्स जून 2020 पेपर 41 का क्वेश्चन नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक में आपके सामने एक सोलेनॉइड का कॉइल है। इस कॉइल के ऊपर जो वायर वाइंड किया हुआ है उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स 350 है। इस कॉइल का जो सर्कुलर एरिया का सर्कुलर पोर्शन का डायामीटर है वो 3.6 सेंटीमीटर है। इसमें से मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं और अगर इन मैग्नेटिक लाइन से जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसको चेंज किया जाए तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस की जा सकती है। क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में 0 सेकंड से 0.2 सेकंड तक यानी 0 सेकंड से 0.2 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को 0 से चेंज कराया जा रहा है अप टू 45 मिली टेस्ला। और आप जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज की जाएगी तो जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है। तो इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट इज़ इक्वल टू ईएमएफ इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अब आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला होता है BAN। ठीक है जनाब। B होती है फील्ड स्ट्रेंथ, A होता है कॉइल का एरिया, N होता है नंबर ऑफ टर्न्स। आप देखिए इस क्वेश्चन में जो B है उस B की वेरिएशन हो रही है 0 से 45 मिली टेस्ला। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है 45 मिली टेस्ला। इट इज़ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद चाहिए एरिया ऑफ द कॉइल। तो इस एरिया ऑफ द कॉइल को कैलकुलेट करने के लिए आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो एरिया है ये सर्कुलर शेप में और सर्किल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर, तो 3.6 को मैं हाफ़ करूँगा तो 3.6 का हाफ ये बन जाएगा रेडियस। सेंटीमीटर इसलिए एक्सपोनेंट -2 डाला है। सर्किल का एरिया होता है πr²। ठीक है जनाब। तो एरिया हो गया πr², नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं 350, टाइम खुद दिया हुआ 0.2 सेकंड का ड्यूरेशन है और कैलकुलेटर में से सब्स्टिट्यूट करोगे तो बड़े आराम से नंबर आ जाता है 0.08। ये आराम से रिजल्ट आ जाता है। शो दैट आप कर लीजिएगा इसको। उसके बाद जो बच्चों को प्रॉब्लम लगती है वो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम लगती है। तो ग्राफ को ज़रा समझिएगा। ग्राफ में देखिए पहले फर्स्ट 0.2 सेकंड में जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है वो भी हमने कैलकुलेट की है 0.08 है। तो 0.08 आप देखिएगा ग्रिड के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर ईएमएफ की वैल्यूज़ है और यहाँ पे ये 0.1 है। इस 0.1 से 2 डिवीज़न नीचे आओगे तो इट इज़ 0.8। तो 0.08 यहाँ पे वोल्ट ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है फॉर द फर्स्ट 0.2 सेकेंड्स। इसके बाद देखिएगा ज़रा इस वाले पोर्शन को बड़ा देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, ईएमएफ ज़ीरो हो जाएगी। तो इस ड्यूरेशन में देखिए ईएमएफ ज़ीरो हो गई है। उसके बाद अगेन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है, पहले इंक्रीज़ हो रही थी अब डिक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ होने में टाइम डबल लग रहा है। वैल्यू उतनी ही चेंज हो रही है 45 से 0 पर आ रही है पर टाइम डबल हो गया। जब टाइम डबल होगा तो ईएमएफ आधी हो जाएगी। टाइम डबल करूँगा तो ईएमएफ आधी हो जाएगी। पहले ईएमएफ 0.08 थी, अब जो ईएमएफ होगी वो 0.04 होगी। तो 0.04 ये वाला नंबर है। इस नंबर को मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन बना दी। तो 3 हॉरिजेंटल लाइंस बनेंगी और अपोजिट पोलैरिटी में बनेंगी। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब जब B इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें मैंने इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी प्लस ली है, तो जब B डिक्रीज़ होगा तो उस इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी नेगेटिव लूँगा। अपोजिट होना चाहिए बस। ठीक है जनाब। तो ये ग्राफ है, ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिया। आखिरी चीज़ क्या है जनाब, एक मैग्नेट है जो कि रोटेट कर रहा है सर्कुलर डिस्क के ऊपर। अल्मुनियम की नीचे डिस्क लगी हुई है, उसके ऊपर एक मैग्नेट रोटेट कर रहा है। आप जानते हो अल्मुनियम एक मेटल है, मेटल में से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी और जब ये मैग्नेट घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कट होंगी बाय दिस अल्मुनियम डिस्क। और जब मैग्नेटिक लाइंस कट होंगी तो मैग्नेटिक लाइंस कट होने से उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगी, एडी करंट पैदा हो जाएगा। और जब एडी करंट पैदा होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ जो करंट प्रोड्यूस होता है वो हमेशा अपोज करता है अपने कॉज को, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको वो अपोज करता है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी लेंज़ेस लॉ यूज़ करना है और लेंज़ेस लॉ यूज़ करके एक्सप्लेन करना है कि क्यों
टॉर्क एक्ट करेगा अल्मुनियम की डिस्क पर। अल्मुनियम की डिस्क पर टॉर्क क्यों एक्ट करेगा? तो मैं आपको ये वाली बात बताता चलूँ कि जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसी भी मेटल के पोर्शन के करीब आता है ना, तो वो वहाँ पे नॉर्थ पोल बना देता है, और जहाँ साउथ पोल आता है वहाँ पे साउथ पोल बना देता है। फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जब रिपेल करेंगे, फॉर एग्जांपल ये जहाँ मैंने एन लिखा है, ये अल्मुनियम के डिस्क पे नॉर्थ पोल बन रहा है, जहाँ पे साउथ में लिख रहा हूँ वो अल्मुनियम के डिस्क पे साउथ पोल बन रहा है। तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को रिपेल करेगा, और जब ये रिपल्जन इसको मिलेगी तो इस रिपल्जन की वजह से मैग्नेट तो ऊपर घूम ही रहा है, लेकिन इसके घूमने के साथ साथ जो नीचे अल्मुनियम की डिस्क लगी है उसमें भी एक टर्निंग अफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। नीचे वाली अल्मुनियम की डिस्क में भी एक टर्निंग अफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये मार्किंग स्कीम को बेटा अगर यहाँ रख के आप पढ़ें तो आपको आराम से बात समझ में आ जाएगी कि डिस्क कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। जो नीचे अल्मुनियम की डिस्क है वो अल्मुनियम की डिस्क मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रही है। जब मैग्नेटिक लाइंस कट हो रही हैं तो देयर इज़ अ चेंजिंग फ्लक्स। जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फेराडे लॉ के अकॉर्डिंगली उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है, एडी करंट पैदा हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ ये करंट अपोज करेगा, और जब अपोज करेगा तो अपोजिंग फोर्स क्रिएट होंगी, और उन अपोजिंग फोर्सेस की वजह से जो फोर्सेस का कपल प्रोड्यूस होगा वो नीचे वाली अल्मुनियम के डिस्क को घुमाना शुरू कर देगा। अल्मुनियम के डिस्क के ऊपर भी एक मूवमेंट, एक टॉर्क एक्ट करने लगेगा। तो बेटा इस चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो आराम से बात समझ में आ जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक पास पेपर का क्वेश्चन था, किसी बच्चे की फरमाइश पे इसको मैंने वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड किया है। थैंक यू।